आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी उन्होंने लेके जाओ जिन्होंने जरूरत है सारे ना लेके जाओ। यार मौसम गर्मा आ चुका है, मेरा ख्याल है अब हम सबको जरूरत है डॉक्टर साहब से बात करने की। चलो ठीक है फिर करते हैं। डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि गर्मियों में हमें अपनी स्किन केयर कैसे करनी चाहिए। सादा सा सवाल है जी। हाँ सिंपल। सादा सा फिर ये है कि सादा सा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीना शुरू करें, क्योंकि इसका बहुत आसान हल हम सब के पास मौजूद है, जिसे हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गर्मियों में आपको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। रीज़न ये कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप वर्कआउट करें ना करें, आप घर में भी बैठे हैं, जितना टेम्परेचर है मेरे ख्याल में आज भी 40-41 टेम्परेचर शायद है, और इतने टेम्परेचर के साथ हम अभी भूल नहीं पा रहे सर्दियों को, बिकॉज़ मौसम इतना अनप्रडिक्टेबल हो रहा है कि एक दिन सर्दी हो जाती है, एक दिन गर्मी हो जाती है, एक दिन बारिश हो जाती है। पानी को आपने हर मौसम में एतदाल के साथ पीना है। जिस तरीके से डेली शावर बहुत ज़रूरी है, डेली का वाटर इनटेक भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपने 2-3 ग्लास पी के सफिशेंट कर लें अपने आप को कि हमने पानी पी लिया है। जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी को पानी की नीड है। सो नंबर 1 सादा सा हल ये है कि पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। ठीक है, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये वो चीज़ें हैं जो हर बंदा कर सकता है। बिल्कुल। फ्रूट्स जो भी ऐसे हों जो कि आपकी एक्सेस में भी हों, जो सस्ता तो आजकल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अल्टीमेटली सिर्फ खामोशी। सस्ता तो पानी भी नहीं है। हाँ नहीं है बिल्कुल। खामोशी भी सर सस्ती नहीं है, कभी कभी बड़ी महंगी पड़ जाती है खामोशी भी। तो चुप नहीं रहना चाहिए। बात तो ठीक है। तो पानी आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीजों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, खामोश भी रह सकते हैं। जब आप पानी पी रहे होंगे तो आपकी जबान भी कम चल जाएगी। डॉक्टर साहब ये आपने मुझ पे एहसान अजीम की है, जो बात मैं इतने अरसे से नहीं कह पा रहा था कि बबू खुदा दा वास्ता चुप रहे पानी पी जा, वो आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। ये तो आपने डॉक्टर साहब को आते ही कहा ना कि आपने इससे ये कहना है। नहीं बात उनकी थी, उन्होंने सिर्फ तीर का निशान इधर किया है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, ये पानी दिन दिन में पीना होता है या अपना रात के बाद? कुछ लोग कहते हैं कि शाम में नहीं पीना। फिर उसका रीजन ये होता है कि जब आप पानी का इंटेक रात में ज्यादा रखते हैं ना, तो आप बार बार वॉशरूम जाते हैं, बिकॉज रात में इतनी स्वेटिंग नहीं होती और आप वर्कआउट भी इतना नहीं कर रहे होते। तो एतदाल के साथ कहने का यही मकसद है कि जब आप वर्किंग कंडीशन में आप जाग रहे हैं, चलते फिरते पानी ज़्यादा पिए, वो कंजर्व ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा वॉशरूम जाना भी पड़ेगा तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। नहीं, जो लोग रात को काम करते हैं उनके लिए तो ठीक है। उनके लिए ठीक है, देखिए ना, ये फिर ऑल्टरनेट है। जो लोग रात में ज़्यादा काम करते हैं वो रात में ज़्यादा पानी पिए और दिन में आराम करें। यार मैं तो रात को मना आएगा, रात को प्यास लगी तो काम भी करी जा रहे हैं थिएटर पे, पानी नहीं पी रहे। नहीं, आप रात में भी पानी पी सकते हैं, दिन में भी पी सकते हैं। ये आपने अपनी नींद को भी पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम अगर आप पानी पिएंगे रात में तो फिर आपको बार बार वॉशरूम के लिए उठना होगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा कमल साहिबा से सवाल है। माशाल्लाह से आप भी स्कार्फ करती हैं और लड़कियां, बच्चियां, लेडीज़ गर्मियों में हिजाब लेती हैं, अबाया पहनती हैं, उनको बालों में पसीना आ जाता है, इचिंग हो जाती है और पिंपल बन जाते हैं। काइंडली इसका कोई हल बता दें। देखिए, स्कार्फ या दुपट्टा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप सर को कवर करते हैं। बहुत सारे लोग कैप्स पहनते हैं कॉन्टीन्यूसली, बहुत सारे लोग दुपट्टा, फीमेल्स स्कार्फ करती हैं, दुपट्टा लेती हैं। गर्मियों में जब भी कभी आपने ऐसा कोई भी काम करना है तो उसके लिए कुछ प्रीकॉशंस होती हैं। सर में अगर स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो दाने भी हो सकते हैं, डैंड्रफ भी हो सकती है, आपको खारिश भी हो सकती है और उससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो आपने एहतियात ये करनी है कि डेली बेसिस पे आप शावर लेंगे। डेली बेसिस पर पे शावर लेने वाले बंदे को कम से कम स्वेटिंग होती है। जब कम से कम स्वेटिंग होगी तो आपके बालों में वो काम काफ़ी हद तक जो खतरा है वो कम हो जाएगा, एज़ कम्पेयर उन लोगों के जो लोग डेली शावर नहीं लेते हैं। एक शावर लेना उस मसले का हल होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो आपका सीबम है, जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से दाना होता है, वो कम से कम प्रोड्यूस होता है, कम से कम स्वेटिंग करवाता है। नंबर 1 आपने ये एहतियात करनी है। नंबर 2, ये बड़ी जबरदस्त डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि रोजाना जो नहाते हैं, वो रेगुलर बाथ लेते हैं, उनको सर में पसीना कम आता है। बिल्कुल सर, कम भी आता है। दूसरी बात ये कि आपको डैंड्रफ भी कम से कम होती है उसकी वजह से। नंबर 2 आपने ये करना है कि जो लोग स्कार्फ लेते हैं, जो लोग कवर करते हैं, आपने जो हेड कैप पहनना है वो लॉन का होना चाहिए या कॉटन का होना चाहिए। वो आपने रेशमी स्ट्रक्चर का नहीं पहनना। उसके लिए उससे क्या होगा कि आपका जो फेस है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा एक्नी से और आपके जो बाल हैं वो भी महफूज रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डबल कवर करने से डेफिनेटली सवाल फौरन जहन में सर ये आ जाता है कि आपने डबल कवर किया है तो ज़्यादा स्वेटिंग होगी।
जब आप कॉटन या लॉन का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी हेड कैप या जो भी आपने सर को कवर करने के लिए यूज़ किया हुआ है और आपने डेली शावर लिया हुआ है, आप शावर लेके बालों को सुखा के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके बाल काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहेंगे। एक और चीज़ भी मैं बता देती हूँ, हर घर में एलोवेरा आजकल मौजूद है बड़े इजीली। एलोवेरा गर्मियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में है तो थोड़ा सा उसे अपनी एल्बो पे लगा के चेक कर लें कि उससे एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि हर एक को एलोवेरा प्योरली सूट नहीं करता, इसीलिए हम मेडिकेटेड एलोवेरा बताते हैं। तो वो एलोवेरा आप रात के वक्त अपनी स्कैल्प में, अपने सर की जड़ों में लगाएं। उससे ना सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी बल्कि स्वेटिंग भी कम हो जाएगी। तो वो आप फेस पे भी लगा सकते हैं, आप अपनी स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं कवर करने के लिए। इन सब चीज़ों के बाद आप अपना जो भी स्कार्फ है, अपना कैप है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा पहले तो घर पे लगाए ना, फिर उसके बाद सर पे लगाए। हर घर में वैसे मेरा ख्याल है कि बाज़ बुनियादी आजकल चीजें जो है। हैं वो जरूर लगाई जानी चाहिए, जैसे धनिया, पुदीना, एलोवेरा। और यहाँ पानी बहुत अच्छा है, लाइक कंपैरेटिवली मैंने देखा है पंजाब का, लाहौर का पानी सिंध के मुकाबले में बहुत अच्छा है। लाइक हमारे अगर सिंध में हमारा जो लॉन है या घर है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं नहीं होती, लगती। एलोवेरा भी नहीं है, धनिया भी नहीं है, पुदीना भी नहीं है, बट यहाँ है। खैर है, तुम बड़े गुस्से में खड़े हो, फुलकारे मार रहे हो। ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪਏ ਸੀਗੇ ਹੂੰ। ਤੇ ਬਿਆਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਣੀ ਸੀ। नचन गाने वाले लगने तेनों मनु ऐसा अजीब आदमी है। खुशी सेलिब्रेट जो करने खुशी के लिए। सेलिब्रेट है, चाचे दा पुत्र है साडे दा, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। लग रहे नहीं वो आपने चलो यार तुम्हारा नाम गूंजता है, तुम्हारा मौसीकी में और उसका रक्स। बहुत अच्छा किड्डा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਧਰ ਮੇਗਾ ਬੈਠੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। क्या हुआ है? ਸਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ। वो प्रोफेशनल है दोनों, वो पैसे तो लेंगे ना। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। तुम्हें क्या लोड है इतने प्रोफेशनल बंदों को बुलाने की है? किसी मुकाम से फनकार को बुलाओ। ਤੇ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। आजकल तो बेटा चाहत फतेह अली खान 8 लाख रुपया ले रहे हैं। और यार चलो मैं दोनों से पर्सनल रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो बगैर कोई पैसा लिए तुम्हारे चाचे की शादी में चले जाए, ठीक है? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰ ਪਵਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਚੱਲ चल निकल ਯਾਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਣੇ पूरी शादी में चाचे का सिर्फ बेटा ही है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਕਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਧਰ ਮੇਗਾ ਬੈਠੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। क्या हुआ है? ਸਰ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ। वो प्रोफेशनल है दोनों, वो पैसे तो लेंगे ना। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। तुम्हें क्या लोड है इतने प्रोफेशनल बंदों को बुलाने की है? किसी मुकाम से फनकार को बुलाओ। ਤੇ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। आजकल तो बेटा चाहत फतेह अली खान 8 लाख रुपया ले रहे हैं। और यार चलो मैं दोनों से पर्सनल रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो बगैर कोई पैसा लिए तुम्हारे चाचे की शादी में चले जाए, ठीक है? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰ ਪਵਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਚੱਲ चल निकल ਯਾਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਣੇ पूरी शादी में चाचे का सिर्फ बेटा ही है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।